नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम AEES-PRT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें आपको मैथ्स के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग के भी देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रीना इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सुनीता, यानी कि रीना की एज जो है वो ट्वाइस है सुनीता के, डबल एज है उसकी। 3 years ago, 3 साल पहले, शी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सुनीता, तो 3 साल पहले उसकी एज 3 times थी। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, रीना और सुनीता की एज का क्या है रेशियो, 2:1 है अभी। तो प्रेजेंट को हमने 0 से रिप्रेजेंट किया है, और 3 साल पहले की बात थी तो -3 लिख दिया, वो 3 times थी तो 3:1 हो गया। तो प्रेजेंट में 2:1 और 3 साल पहले 3:1। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी दो लोगों की एज की बात होती है तो उनकी एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 और 1 में एज का डिफरेंस 1 आ रहा है, और 3 और 1 में अगर देखते हैं तो यहाँ पर एज का डिफरेंस 2 आ रहा है, ठीक है। तो हमें एज का डिफरेंस सेम करना होगा, इसीलिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4:2, और इसको ऐसे लिख देंगे 3:1। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो 4 से 3, अभी यहाँ पे एज का डिफरेंस सेम हो गया, तो 4 से 3 में अगर डिफरेंस देखते हैं तो 1 आ रहा है, ठीक है। और यहां पर हमने जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो 0 से -3, मतलब 3 साल पहले की बात हुई है, और यहां पर हमारा 1 आ रहा है, रेशियो के अकॉर्डिंग 1 आ रहा है। तो 1 की वैल्यू क्या है, 3 के बराबर हो गई। ये कैसे हो गई, जो हमने रेशियो के अकॉर्डिंग माना है उसमें 1 आ रहा है डिफरेंस, और जो असली में क्वेश्चन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या है, 3 का डिफरेंस आ रहा है। इसीलिए यहाँ पर क्या है, 1 की वैल्यू 3 हो गई। इसीलिए अगर हमें क्या निकालना है, रीना की प्रेजेंट एज निकालनी है, हाउ ओल्ड इज रीना नाउ, तो वो क्या है, ये 2 से रिप्रेजेंट हो रहा है। अब इसकी रियल वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस 2 में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो हमने ये निकाला है। तो 2 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 6। तो 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। If the English alphabet is written in reverse order, then what will be the 4th letter to the right of 13th letter from the left? तो रिवर्स ऑर्डर में सबसे पहले लिख लेते हैं इंग्लिश अल्फाबेट को, ठीक है। तो रिवर्स ऑर्डर में हमने लिख लिया है। अभी हम देखते हैं आगे क्या बोला है, What will be the 4th letter to the right of 13th letter from the left? तो सबसे पहले 13th letter from the left देखते हैं। तो 13 लेटर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हो जाएगा रिवर्स करने के बाद N, ठीक है। आगे क्या बोला है, 4th लेटर टू द राइट ऑफ 13th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। तो 13th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट के 4th लेटर टू द राइट क्या होगा, तो 4th लेटर इसके राइट में क्या होगा, 1 2 3 और ये 4, तो ये J हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर J हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको ज्यादा ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे अगर करेंगे तो इजीली हो जाएगा। और वैसे भी एग्जाम में हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा है, इसीलिए कोई टेंशन नहीं है। द सम ऑफ अ 2-digit नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज 110। तो जब भी 2-digit नंबर की बात होती है, मान लीजिए एक्स वाई है, इसको रिवर्स करेंगे तो वाई एक्स हो जाएगा। इनके सम की जब बात होती है तो इनको ऐसे लिख सकते हैं हम 11 × x + y। इनके डिजिट्स का सम जो होगा उसको अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इन दोनों डिजिट्स के जो रिवर्स करके आ रही हैं और जो ओरिजिनल डिजिट है उनको ऐड करेंगे तो यही आने वाला है। तो जो कि हमको 110 दे रखा है, तो इससे हमारा x + y निकल आता है 10, ठीक है। x + y की वैल्यू 10 आ गई। आगे पढ़ते हैं। इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, अब जो पहला नंबर है ये एक्स वाई है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 10x + y लिख सकते हैं एक्सपेंड करके, ठीक है। इसमें से क्या है, 10 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो इसमें से 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया। द न्यू नंबर इज 4 more than 5 times द सम ऑफ द डिजिट्स। तो 5 times सम ऑफ डिजिट्स पहले लिख लेंगे। अब 4 more than 5 times सम ऑफ डिजिट्स, ये हो गया पूरा। तो अभी इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहां तो ये सेम आ जाएगा 10x + y - 10, और ये हो जाएगा। और यहां पर ये x + y की जगह हम 10 लिख देंगे, और ये 4 हो जाएगा, तो ये 54 आ जाएगा। ये 10 उधर जाएगा तो ये 64 हो जाएगा, और यही हमारा क्या आ जाएगा, 10x + y की वैल्यू आ जाएगी 64। यही हमारा ओरिजिनल नंबर था, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 64। 8 गर्ल्स एंड 12 बॉयज कैन फिनिश अ वर्क इन 10 days। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 8 गर्ल्स + 12 बॉयज इंटू 10। तो ये क्या है, टोटल वर्क आ जाएगा, ये टोटल वर्क आ जाएगा 8 गर्ल्स और 12 बॉयज का। अब आगे दे रखा है, while 6 गर्ल्स एंड 8 बॉयज कैन फिनिश इट इन 14 days।
तो यहाँ पर 6 गर्ल्स एंड 8 बॉयज फिनिश इट इन 14 डेज, तो 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, इसीलिए इन दोनों को हमने इक्वेट कर दिया है, इक्वल कर दिया है। अब ये क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो ये 10 इससे कट जाएगा, यहाँ पे 2 से कट जाएगा, ये 5 और यहाँ 7 आ जाएगा। अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जा 40 हो जाएगा और 12 5 जा 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 6 जा 42 और 8 7 जा 56। तो यहाँ 42G है और यहाँ 40G है, तो ये उधर जाएगा तो यहाँ पे 2G रह जाएगा, और यहाँ 56 भी है 60 भी है, तो ये 56 उधर जाएगा तो यहाँ पर 4B रह जाएगा। ठीक है, अब 2 से 2 कटेगा तो यहाँ पर 2 रह जाएगा। तो B और G का रेशियो हम निकाल लेंगे पहले, तो B अपॉन G हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो B के एक दिन का काम 1 हो गया और G के एक दिन का काम 2 हो गया। तो आगे पूछा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द वन गर्ल अलोन, मतलब एक अकेली लड़की उस काम को कितनी देर में करेगी और एक अकेला लड़का उस काम को कितने देर में करेगा। ठीक है, वन बॉय अलोन। तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, बी की जगह 1 और जी की जगह 2 डाल देंगे, इसमें से किसी भी इक्वेशन में डाल देंगे। तो मैं ये फर्स्ट वाली इक्वेशन का यूज कर रहा हूं, तो 8 इंटू जी की जगह 2 लिख देंगे प्लस 12 इंटू बी की जगह 1 लिख देंगे, और मल्टीप्लाई यहाँ 10 से करना है, 5 से नहीं करना है। ठीक है, तो ये टोटल वर्क आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 2 16 और ये 12 इंटू 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 28 इंटू 10, ये 280 आ जाएगा। अब टोटल वर्क 280 आ गया। हमसे पहले गर्ल का पूछा है, तो लड़की एक दिन में 2 काम कर रही है, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 140। तो एक लड़की पूरे काम को 140 डेज में कर लेगी। ठीक है, इसी तरह 1 से डिवाइड करेंगे तो बॉय का आ जाएगा, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 280 आ जाएगा, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा 140 और 280। तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गर्ल का 140 और बॉय का 280। राम कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड द अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो जो डाउन स्ट्रीम होती है उसमें बोट की स्पीड और जो करंट की स्पीड यानी कि वाटर की स्पीड है, उन दोनों को ऐड कर देते हैं, और जो अपस्ट्रीम होता है उसमें बोट की स्पीड में से करंट की स्पीड को माइनस कर देते हैं। एक्स जो है वो बोट की या रोइंग की स्पीड जो भी है इसको मान लेंगे, वाई जो है वो करंट की या फिर वाटर की स्पीड हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी 20/2। ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, तो इनको डिवाइड कर देंगे तो स्पीड आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 10। इसी तरह अपस्ट्रीम की हमारी वैल्यू आ जाएगी 4/2, तो ये आ जाएगी 2। तो x प्लस वाई की वैल्यू हमें 10 दे रखी है, x माइनस वाई की वैल्यू 2 दे रखी है। हमें रोइंग की यानी कि x की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो y कट जाएगा, या 2x की वैल्यू आ जाएगी 10 + 2 12। तो x की वैल्यू आ जाएगी 12/2 यानी कि 6। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 km/h। 3/4 ऑफ अ नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज। तो 3/4 करेंगे 3/4 ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स, तो मल्टीप्लाई करके गर्ल्स लिख देंगे, और 1/2 इंटू बॉयज, तो ये इक्वल है, तो 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स, तो गर्ल और बॉय का रेशियो आ जाएगा 2:3। ठीक है, अब आगे दे रखा है इफ द स्कूल हैज 1420 पीपल्स, यानी बॉयज और गर्ल्स का सम यहां पर दे रखा है हमको 1420, हाउ मेनी ऑफ देम आर बॉयज। तो हमारे रेशियो के अकॉर्डिंग टोटल क्या है 5 दे रखा है, और क्वेश्चन में जो टोटल दे रखा है एग्जैक्टली वो 1420 दे रखा है। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 2 10, 8 5 40 और 5 4 20। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 284 आ रही है, तो हमें निकालना है नंबर ऑफ बॉयज, तो 3 का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, तो हमारी नंबर ऑफ बॉयज की वैल्यू आ जाएगी 4 3 12, 8 3 24 और 1 25, 2 3 2 6 और 2 8, तो 852 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ बॉयज हो जाएंगे 852। What is the least common multiple LCM of the numbers? तो इन नंबर्स का हमें LCM निकालना है, तो LCM सीधे तरीके से निकालना है क्योंकि इस एग्जाम में हमारे पास टाइम बहुत है, शॉर्टकट यूज करने की जरूरत नहीं है हमको। तो यहाँ पे देखिए सब 5 से डिविजिबल है, तो 5 से काट लेंगे सबसे पहले, 18 12 15 और ये 7, फिर 5 से फिर से काट लेंगे तो ये सेम हो जाएगा और ये 3 रह जाएगा। ये ज़्यादातर नंबर 3 से कट रहे हैं तो 3 से काट लेंगे, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ 1 और 7। अभी 2 से काट 3 से फिर से काट लेंगे तो यहाँ 2 रह जाएगा, 4 रह जाएगा, 1 रह जाएगा और 7 रह जाएगा। अभी ये 2 से
तो यहाँ 2 रह जाएगा, 1 रह जाएगा, 7 रह जाएगा, और फिर दोबारा 2 से, तो यहाँ 1 रह जाएगा, 1 रह जाएगा और 7 रह जाएगा, और 7 से काटेंगे तो ये सारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इन सबको मल्टीप्लाई करना है। तो 5 5 25 होता है, 25 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 आ जाएगा। ठीक है, और ये 3 3 9 और 9 7 63 होता है, तो ये इसका मल्टीप्लाई 63 से कर देंगे तो 100 इंटू 63 हो जाएगा 6300। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलसीएम 90 60 75 35 का हो जाएगा 6300। द एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ 4 फ्रेंड्स इज 36। द यंगेस्ट फ्रेंड अमंग देम इज 6 years old. What was the average age of the group at the time of the birth of the youngest friend? तो सबसे पहले टोटल निकाल लेंगे 4 फ्रेंड्स का, तो वो हो जाएगा 4 इंटू 36 से आ जाएगा। एवरेज का नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल आ जाता है। तो 6 चौक 24, 2 4 3 12 और ये 14। तो ये 4 फ्रेंड्स थे तो टोटल ये है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है जब उसकी बर्थ हुई थी 6 years old वाले की, तब उनकी एज क्या थी। अब इसमें से 6 माइनस कर देते हैं तो टोटल आ जाता है 138। तो 3 लोगों का टोटल आ रहा है 138 प्रेजेंट में। ठीक है, प्रेजेंट में 138 आ रहा है। अब यहाँ पर हमको चाहिए एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द यंगेस्ट। तो जब ये यंगेस्ट की बर्थ हुई होगी तो ये क्या है, 6 साल पहले की बात हो रही है। 6 साल पहले की बात जब होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीनों की एज में से टोटल में से हम 6 माइनस कर देंगे, यानी कि इसमें से 18 माइनस कर देंगे। तो 18 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 120। तो ये जो 120 है, ये जो 6 साल वाला फ्रेंड था उसकी बर्थ के टाइम पे इन तीनों का टोटल है। तो तीनों का टोटल हमें पता है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो तीनों की एवरेज एज आ जाएगी। तो यही पूछा है, व्हाट वाज द एवरेज एज ऑफ द ग्रुप एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट फ्रेंड। तो ये आ जाएगा 120 का 3 से डिवाइड करके 40। तो 40 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं एजेस वाले जो क्वेश्चन है वो बहुत पूछे जा रहे हैं इस एग्जाम में। इसीलिए अगर आपको एजेस वाले क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप देखिए, आपके सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे एजेस वाले क्वेश्चन से रिलेटेड। तो हमारे क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। अगर आप एंड तक बने रहे तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप AEESPRT की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए, AEESPRT कंप्लीट सिलेबस। तो इसमें मैं पूरा सिलेबस कराने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उसको जरूर चेकआउट कीजिए। दिग्विजय शर्मा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस पर भेज सकते हैं, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।